नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मता। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती का 3.0 री एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ही न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी सिलेक्शन में फिर होगा फर्जीवाड़ा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिलेक्शन में फर्जीवाड़ा अब शुरू हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था जो 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था तो किसी न किसी कारण से क्या है कैंसिल हो गया था। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पर उसकी क्या धांधली हुई थी, पेपर आउट हुआ था। ठीक है, लेकिन बीपीएससी इसको मानने को तैयार ही नहीं था। ठीक है, जब प्रूफ होने के बाद भी वो कैंसिल नहीं हुआ था, यानी इतने लोगों ने जब प्रयास किया तब जाके वो कैंसिल हुआ था। यहाँ पर साथ में साथ ये देखेंगे कि सभी वर्ग की जो कट ऑफ है ये ज़्यादा जाएगी। इस बार सभी वर्ग की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और इन अभ्यर्थियों से मांगे जा रहे हैं पैसे, यानी कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे क्या है कि बीपीएससी के द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं। यानी कि एक कॉल आ रही है, उस कॉल में बताया जा रहा है कि हम बीपीएससी बोल रहे हैं, आपकी सारी डिटेल्स भी बताई जा रही है, यानी आपके नाम बताए जा रहे हैं, आपके रोल नंबर बताया जा रहा है, कि जिससे आप ये समझ सके कि ये बीपीएससी के द्वारा ही है। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या होगा कि ट्राई ब्रेकर के नियम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू कब होगा, इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि झांसा, यानी ये मोबाइल नंबर एक दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मोबाइल नंबर से अभ्यर्थियों को आ रही है कॉल। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि मेरी लिस्ट में अगर अपना नाम आप चाहते हैं तो आपको क्या है 20,000 रुपये के ऑनलाइन आपको पेमेंट करने होंगे। और ये कॉल कहाँ से आ रहा है इसको देखते हैं। तो ये जो कॉल आ रहा है कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैं बीपीएससी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, और वो आपको अपना नाम, आपका नाम भी बता रहा है कि आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है। ठीक है, आपका रोल नंबर ये है, और वो ये भी कह रहा है कि अगर आप 3.0 की मेरिट लिस्ट में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आप सोच नहीं सकते हैं कि अभी जैसे ही पेपर हुआ है, आपके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, आपके आंसर की आने बाकी है, आज जो धांधली है फर्जीवाड़ा अभी से होना शुरू हो गया। ठीक है, जब 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था तो दोस्तों वहाँ पर भी ऐसी बड़े लेवल पे धांधली देखने को मिली थी। यानी कि पेपर आउट पहले ही कर दिया गया था, और वहाँ पर उस पेपर आउट में कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं था, वहाँ पर पूरी एक टीम शामिल हुई थी। ठीक है, यानी कि आपने देखा था कि जो पेपर, जहाँ से पेपर छपता है प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ से भी धांधली हुई थी, और जहाँ से पेपर को ले जाते हैं गाड़ी से वहाँ से भी धांधली हुई थी, और बीपीएससी के भी बहुत सारे अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। यानी कि सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। एक बड़े लेवल पर क्या है पेपर आउट हुआ था, और इस बात को बीपीएससी क्या है मानने को तैयार ही नहीं थी कि पेपर आउट हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने इसके प्रूफ भी दिए थे लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। या बहुत सारे ऐसे भी टीचर थे जिन्होंने क्या है कि वो चाहते थे कि स्टूडेंट के साथ कोई गलत ना हो, और बहुत सारे टीचरों के प्रयास के द्वारा भी क्या है पेपर को कैंसिल कराया गया था। ठीक है, अब एक बार फिर से 3.0 के री एग्ज़ाम में भी यही देखने को मिल सकती है दोस्तों। अगर आप लोग सक्रिय नहीं रहेंगे तो ये यहाँ पर भी आपको क्या है एक बहुत बड़ी मेरिट देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अधिकारी वो कैसे बातें करता है। कहता है, हेलो, मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। ठीक है, और आपको ये भी बता रहा है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पास इन दिनों क्या ऐसे कॉल आ रही है, और कई अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर भी ये से इस नंबर से कॉल आया है। ठीक है, अब बात क्या है कि जब अभ्यर्थी के सामने, यानी कि जब अभ्यर्थी इस नंबर से संपर्क करना चाह रहा है तो वो नंबर नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी इस नंबर से जब संपर्क अभ्यर्थी करना चाह रहा है तो वह नंबर क्या है कि कवरेज एरिया से बाहर आपको दिखा रहा है। ठीक, और वहीं ट्रू कॉलर पर यह नंबर बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से सेव बता रहा है। यानी कि जब ट्रू कॉलर पे आप इस नंबर को चेक कर रहे हैं तो ये जो नंबर है आपको क्या है बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये हुआ कि अभ्यर्थियों को बहुत चिंता हो रही है कि क्या उनका डाटा लीक हो गया है। बीपीएससी टीआरए 3 की जो परीक्षा है अनियमितता के कारण रद्द हुई थी। यानी कि जो 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था इसी कारण से रद्द हुई थी। इसी महीने 19 से क्या है 22 जुलाई तक क्या है यह पेपर हुआ है। ठीक है,
अब सवाल ये होता है कि अगर इसी तरीके से धांधली अगर रुकेगी नहीं तो एक बार फिर से क्या होगा कि जो अभ्यर्थी हैं इनको क्या बहुत ज़्यादा इनकी जो कट ऑफ है हाई चली जाएगी। क्योंकि देखिए अगर ये अंदर ही अंदर क्या है मेरिट बनना शुरू हो जाएगी तो आपको क्या है एक बहुत बड़ी मेरिट आपको देखने को मिल सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ आपकी है वो 90 प्लस चली जाएगी। ठीक है, अगर ये धांधली नहीं होती है तो कट ऑफ आपकी 80 के समथिंग रहने वाली है। लेकिन अगर इस धांधली को रोकी नहीं जाएगी तो ये कट ऑफ आपके 90 प्लस हो जाएगी। अब सोचिए कि ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे होंगे जो पूरी जी जान लगा के मेहनत लगा के ये तैयारी कर रहे हैं, पेपर भी देने आए थे। ठीक है, लेकिन यहीं पर ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्या है पेपर सही से नहीं तैयारी किया, पेपर को मतलब कि तैयारी नहीं किया, लेकिन पैसे के बल पे क्या सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। आज जब जब ऐसी घटना देखने को मिलती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हैं डरे रहते हैं। उनका मानना कि कहीं कहीं आप देखते हैं कि सेंटर पे भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली है कि एग्ज़ाम के जगह पर यानी कि एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षा देते हुए कोई दूसरे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। ठीक है, यानी इस तरह की जो गंभीरता जब आती है तो अभ्यर्थी बहुत मांग करते हैं कि इसकी जो जांच है बड़े लेवल पे कराई जाए। ठीक है, और भी जांच ऐसे कराई जाए कि दोबारा ऐसा ना होने पाए। ठीक है, और अभ्यर्थियों को बहुत डर लग रहा है। डर क्या लग रहा है कि उनका जो डाटा है लीक हो रहा है। ठीक है, और उन्हें ये भी सता रहा है कि क्या जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत हाई चली जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस नंबर से क्या है जो कॉल आ रहा है इस नंबर पे, तो इस नंबर को जो ट्रू कॉलर पे दिखाया जा रहा है कि बोर्ड ऑफिस पटना के नाम पे। ठीक है, और यहीं पर आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए यही फर्जीवाड़ा आपको क्या है 2.0 के एग्जाम में भी आपको देखने को मिला। देखिए जब 2.0 में जो वेरिफिकेशन हुआ था तो वहाँ पर जो वेरिफिकेशन अधिकारी लोग ही करते हैं। लेकिन अब क्या है आप यानी कि सिलेक्शन के 1 साल बाद आपको ऐसे बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके क्या है डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, यानी कि उनके सीटेट में 90 नंबर से कम रह गए थे, या वो एस्टेट क्वालिफाई नहीं थे, या जो ग्रेजुएशन है उनका कॉम्बिनेशन नहीं था, या ग्रेजुएशन जो उन्होंने किया था तो बीएड के बाद किया था। देखिए ये सब सारे जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये उस टाइम पे होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने उनको जॉब दे दिया है, सिलेक्शन उनको यानी उनको सिलेक्ट कर दिया है और 1 साल बाद आप कहते हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट में कमी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा को शो करता है। ठीक है, और ऐसे ही आपको अगर 3.0 में ही एग्जाम में भी आप देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर अभी नहीं रोका गया तो। ठीक है, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं ट्विटर पे क्या है कैंपेन चला रहे हैं, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन में जुड़ेंगे। ठीक है, और अगर यही चलता रहेगा तो एक बार फिर से क्या मेरिट में काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक है ट्राई ब्रेकर का नियम। ठीक है, ट्राई ब्रेकर का नियम हमेशा ही आ रहा है। इसमें होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी कारण से 2 अभ्यर्थी के जो नंबर है वो सेम आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 2 अभ्यर्थी के जो नंबर सेम हो जाते हैं तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि उस अभ्यर्थी के जो सब्जेक्ट के नंबर हैं जो 80 नंबर है उसमें देखा जाता है कि किस अभ्यर्थी के नंबर ज़्यादा आए हुए हैं। अगर मान लीजिए किसी दोनों के अगर नंबर सेम आते हैं तो उसमें क्या है क्वालिफाइंग जो नंबर है उसमें देखा जाता है लैंग्वेज में कि लैंग्वेज में किसके नंबर सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए लैंग्वेज के नंबर में भी दोनों के सेम नंबर आते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है कि किस अभ्यर्थी के डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा है उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। देखिए क्या है कि जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको और भी मौके मिल सकते हैं और जो जिसकी ज़्यादा एज होती है उनको अब मौके कम ही मिल पाते हैं, इसलिए सिलेक्शन उनको दिया जाता है। अब मान लीजिए कि दोनों की एज भी अगर सेम हो जाती है तो वहाँ पर क्या कि अल्फ़ाबेटिकल आपको चेक किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी जो प्रोसेस को अपनाया जाता है जो ट्राई ब्रेकर का नियम होता है। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या रिजल्ट के पहले होगा या रिजल्ट के बाद होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको लेकर जाना है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये जब रिजल्ट आता है उसके 1-2 दिन बाद ही आता है, यानी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वहाँ पर। इसलिए आप पहले से ही क्या करेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके रख लेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में आप सभी जानते हैं क्या क्या लगता है, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे 10th और 12th की आपकी मार्कशीट और उसके क्या है डिग्री रख लेंगे, आप ग्रेजुएशन की डिग्री रख लेंगे। ठीक है, आप चाहे अगर बीएड किया है या बीटीसी किया है या डीएलएड किया है उसकी जो क्या है रिजल्ट और उसके क्या है आपके रिजल्ट के साथ आप डिग्री भी रख लेंगे। ठीक है, अगर आप क्या है बिहार के निवासी हैं तो डोमिसाइल आप रख लेंगे बिहार के। और बहुत सारे जो फीमेल अभ्यर्थी हैं इस बात को लेकर परेशान है कि वह जो क्या है अपने जो है डोमिसाइल जो है वो कहाँ से बनाए,
यानी कि वो अपने फादर के एड्रेस पे बनाए या अपने हस्बैंड के एड्रेस पे बनाए। तो देखिए बीपीएससी के द्वारा ये बताया गया था पिछली बार की जो आपको बनाना है डोमिसाइल, और फिर अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको फादर्स के एड्रेस पे बनाना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप अपने फादर्स के एड्रेस पे क्या डोमिसाइल को बना लें। और यहीं पर एक बात और है कि अगर आप वास्तव में अगर बिहार के ही निवासी हैं तभी आप क्या करेंगे, डोमिसाइल को बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जैसे कि मान लीजिए उनके नंबर अगर सीटेट में कम आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि पैसे देकर या जुगाड़ लगाकर वो अब बिहार से अपने डोमिसाइल को बना लेते हैं। लेकिन जब जांच होती है एक बड़े लेवल पे तो वहीं पर आपको क्या है, जॉब छोड़नी पड़ जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसा न करिएगा, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको बाद में समस्या हो। और जिनके अगर 60 नंबर से कम है वो अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन न कराए, क्योंकि देखिए एक बार अगर आपको जॉब लग जाती है फिर दोबारा आपको निकाला जाता है तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और दोस्तों बहुत जल्दी ही क्या आपके आंसर की को देखने को मिल सकती है, आपका रिजल्ट भी आने वाला है बहुत जल्दी ही, ठीक है। आप सारी चीज़ें कंप्लीट करा के तैयार करके रख लीजिए। और एक वीडियो आपको बना दी जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सही और बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपके किसी भी कारण से पेपर आपका जो 3.0 एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना, एक और नई भर्ती आ रही है, 1,60,000 भर्ती आपको 4.0 में देखने को मिलेगी, ठीक है। आप अभी से क्या है तैयारी पर लग जाइएगा, बिल्कुल सटीक तैयारी करिएगा, ठीक है। पेपर को पहले आप देखिएगा, टीआरई फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप सारे पेपर को देखेंगे, इसके बाद एनालिसिस आप करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग के आप अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक को आप पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ आप क्या प्रैक्टिस सेट भी आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।